Pranam, hello dosto. I am Shinanda and happy Navratri, Ramadan Mubarak to all. I am sending my lots of love, blessings, hug, protection to all of you. God bless you all and thank you so much. So आज आप लोग जो बातचीत करेंगे वो है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। देखो, इस जर्नी इज़ नॉट ओनली अ थ्योरी, हम लोगों को इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी को लाइफस्टाइल बनाना है। सुबह से लेके रात तक हम लोग ट्विन फ्लेम अंदाज में जिएंगे, ट्विन फ्लेम स्टाइल में जिएंगे डे टू डे लाइफ में। तो इसके लिए ना हम लोग इस जर्नी को कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। हालांकि ऐसा कोई स्टेज होता नहीं है, सब कुछ ही अपना जो अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल तरीके से आसान करने के लिए हम वो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। और हाँ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो उसका जो क्वालिटी है, उसका जो इंटेंशन है, वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, डिवाइन के मर्जी के हिसाब से होता है, तो वो अलग चीज़ है। ये हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो स्टेजेस आर के इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज एंड एडवांस स्टेज। तो हर एक स्टेज में क्या चैलेंजेस आ सकता है और उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, उस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहला है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में सबसे बड़ा चैलेंज है इनर वर्क शुरू करना, क्योंकि तब दिमाग ज़्यादा बोलता है। दिमाग बोलेगा कि क्या होगा, करके करके क्या मिलेगा, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सब चीज़ को चुप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, डिसिप्लिन। इनिशियल स्टेज में डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा, एकदम रूटीनली फॉलो करना पड़ेगा। एकदम नोट डाउन करो कि सुबह से लेके रात तक क्या क्या करना है, और सब कुछ करना है। मेक एन इंटेंशन कि मुझे करना ही है, चाहे काम हो, घर पे काम हो, बाहर में काम हो, मुझे करना ही है, वो करो। क्या नहीं करना है इस वक्त? इस वक्त आपको इधर उधर में ना घूमना नहीं है, ज़्यादा ढूंढना नहीं है कि मुझे अभी अभी नॉलेज चाहिए कि क्या है, ये सही है, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, अभी आप खाली सिस्टमेटिक इनर वर्क करो, क्योंकि इस वक्त इतना नाजुक होता है ना हम लोग। अभी एआई इतना इंटेलिजेंस, एआई इतना पावरफुल है कि आप एक चीज़ सर्च करो, 1000 चीज़ आएगा, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, डाउट में डालेगा। इससे अच्छा ये है अभी वो सब आप ब्लॉक कर दो। आपको कुछ नहीं पता इस जर्नी के बारे में, इट्स फाइन, ज़रूरत नहीं है पता करने का। नेसेसरी नॉलेज आपको डिवाइन के द्वारा टाइम टू टाइम मिल जाएगा। अभी डिसिप्लिन होके आप एकदम इनर वर्क में फोकस करो, और कुछ नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मिड फेज। मिड फेज को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, अर्ली मिड फेज एंड लेट मिड फेज। अर्ली मिड फेज में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो है कि सरफेसिंग द शैडो साइड। इस फेज में ना बहुत शैडो साइड ऊपर आएगा, ऐसे ही सिलेबस है हमारा, तो इसमें पैनिक मत होना। अभी आपको एंगर, कोडिपेंडेंसी, इरिटेशन, जेलसी, ग्रीडीनेस सब कुछ बाहर आएगा, सब कुछ बाहर आएगा। तो पैनिक नहीं होना। क्या करना है, कैसे ओवरकम करना है? नंबर 1, अलाउ योरसेल्फ टू पर्ज। जो भी हो रहा है अलाउ करो। अगर रोना आ रहा है, डीएम को मिस कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। इस जर्नी में ये जो स्टेजेस है ना, इस स्टेज में ऐसे होते होते ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, पैनिक मत हो, सबके साथ होता है, ठीक है? तो अलाउ योरसेल्फ टू पर्ज एंड एम्ब्रेस योर इम्प्योरिटीज़। जब तक आप शैडो साइड को एम्ब्रेस नहीं करोगे, एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक उसको हील कैसे कर पाओगे आप? तो 80% काम हो जाता है जब वो एक्सेप्ट आप कर लेते हो, और 20% अवेयरनेस में रहो। शैडो साइड को लिखते रहो कि आज ये हुआ मेरे साथ, तो ये शैडो साइड मेरे अंदर निकल के आया है, तो इसमें मुझे काम करना है। काम करना मतलब अवेयरनेस में रहना कि उस तरीके का रिएक्शन मैं और ना दूँ। और क्या नहीं करना है इस फेज़ में? इस फेज़ में आपको एकदम बंद कर देना है डीएम के ज़िंदगी में ताका झाकी, एकदम बंद कर देना है। वो किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्योंकि नहीं तो आप शैडो साइड के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि दूसरों की गलती आपको दिखेगा, खाली खुद के जो शैडो साइड है उसको आप हील नहीं कर पाओगे, तो हीलिंग प्रोसेस वाला लेंदी हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल फोकस रहो अपने शैडो साइड को हील करने के लिए। और प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। इस वक्त दिमाग में ऐसे आएगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ ये किया, इतना दुख दिया, तो अभी इस वक्त एफर्मेशन दो कि आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। देखो, नेगेटिव थॉट किसी के प्रति, ये हमारा ही नेगेटिव माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। जो भी हो रहा है ऐसे थॉट को फीड कराओ, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, है ना? ऐसे फीड कराओ माइंड को। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है लेट मिड फेज़। लेट मिड फेज़ में
सबसे बड़ा चैलेंज जो है एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर चुके हो, सिस्टमेटिक इनर वर्क कर चुके हो, काफ़ी हद तक शैडो भी हील कर चुके हो, लेकिन विजिबल रिजल्ट आपको मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है। मतलब दो चीज़ ही हो सकता है, अभी भी आपको टेस्ट मिल रहा है, ट्रिगर्स मिल रहा है, आप थक रहे हो, सब कुछ हो सकता है लेट मिड फेज़ में। तो एक्सेप्ट करना, जो भी रियलिटी में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको मन में बताएगा, क्योंकि तब तक हमारा ईगो रहता है, तो मन बोलेगा कि बाप रे इतना कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं मिला हमें, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो जब तक अच्छा बुरा के चीज़ रहेगा, जब तक ऐसे क्या मिला मुझे ऐसे रहेगा, तो ईगो ही तो है ऐसे, है ना। तो अभी इस वक्त क्या प्रैक्टिस करना है डे टू डे लाइफ में? प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। यूनिवर्स को बताना है कि जो भी दे रहा है, तो जो भी हो रहा है, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। अलाउ योरसेल्फ टू बर्न इन द फायर ऑफ प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन को अलाउ करो और बोलो कि आई एम रेडी टू बी प्योरीफाइड, ठीक है। एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो भी हो रहा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। मुझे अगर पेन मिला, सफरिंग मिला, टेस्ट, ट्रिगर, कुछ भी मिला, एवरीथिंग, सब कुछ मेरे लिए प्रसाद है, सब आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ऐसे माइंडसेट को आप बनाओ। एंड प्रैक्टिस मॉडरेशन, डीएम के साथ बात भी हो रहा है, मॉडरेशन प्रैक्टिस करो। एंड नंबर 4, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू योरसेल्फ एट दिस फेज। आप जो आए हो उसके लिए भी अप्रिशिएट करो। क्या नहीं करना है इस वक्त आपको? इस वक्त ना दिमाग ज़्यादा बोलेगा ये सब चीज़ कि क्या मिला नहीं मिला, चल 3D में चले जाए, क्या हो रहा है, थक जा रहे हो। उसको कट क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिकली अजब अजब करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ही आप थॉट को एकदम वैनिश कर सकते हो, क्योंकि थॉट तो आते ही रहेगा। तो और एक चीज़ अभी करना है इस वक्त, मतलब नहीं करना है वो चीज़ कि डोंट ट्राई टू जंप अप हायर डायमेंशन, हायर टाइम लाइन सडनली, कि मैं कुछ हाथ पैर मार लूँ या मैं कुछ चक्रास ज़्यादा कर लूँ तो ऐसा हो सकता है। नहीं, लेट डिवाइन डिसाइड योर स्टेज, योर प्रोग्रेस, योर टाइम लाइन एंड गाइड यू अकॉर्डिंगली। डिवाइन को डिसाइड करने दो कि आप क्या सीख आपको मिलेगा, किस स्टेज में आप रहोगे, क्या करोगे, सब कुछ डिवाइन को डिसाइड करने लो। एंड यू आर परफेक्ट एट योर स्टेज। आप जो भी स्टेज में हो ना, आप एकदम परफेक्ट हो। आप चिंता क्यों कर रहे हो? डिवाइन आपको चला रहा है, आपको इतना चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फेज़ जो है वो एडवांस फेज़। एडवांस फेज़ में सबसे बड़ा चैलेंज है स्पिरिचुअल ईगो, क्योंकि तब आप बहुत कुछ हम लोग को मिलता है 5D में, नॉलेजेस, रियलाइजेशन। तब हम लोग स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं इतना, मतलब अगर नौकरी अबंडेंस भी मिल रहा है तो और भी ज़्यादा एक होता है, ईगो आ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए पहले तो प्रैक्टिस हम्बलनेस, एंड नंबर 2 प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। डे टू डे लाइफ में जो भी रियलाइजेशन हुआ है उसको अप्लाई करना, माइंडफुलनेस, ईट माइंडफुली, टॉक माइंडफुली। एंड नंबर 3 इज़ द एक चेक लिस्ट बनाना कि मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है। एंड नंबर 4 मेंटल प्योरिटी को मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी है। थॉट का प्योरिफिकेशन वो मेंटेन करना, मेंटेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा कुछ नहीं है इधर, तो एक डिवाइन को बताओ कि आई एम सर्वेंट ऑफ डिवाइन। अब मैं दास हूँ, मैं जो इंस्ट्रूमेंट हूँ। दास मतलब ये भाव है एक कि अब मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज सेज कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जो विजडम है ना वो बताता है कि नहीं, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन। डिवाइन जो भी करवा रहा है, डिवाइन करवा रहा है। तो जैसे जैसे हायर स्टेज में आगे होते जाएंगे हम लोग ना, एक ही चैलेंजेस बार बार आएगा कि मेंटेनिंग द बैलेंस एंड मेंटेनिंग द हायर वाइब्रेशन, क्योंकि वो मेंटेन करना ही एक चैलेंज है। वो मेंटेन कैसे कर सकते हो आप? वो मेंटेन करने के लिए ना आपको नंबर 1 डिवाइन्स के साथ हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा, और इसके लिए आसान तरीका है अजब अजब। हमेशा कनेक्टेड रहो, नाम चैंट करते रहो। और एक चीज़ है कि गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। देखो, गुरु के प्रति अगर ब्लाइंड समर्पण ना होना, ब्लाइंड फेथ ना होना, मुझे नहीं लगता है डिवाइन के साथ जुड़ पाओगे आप, क्योंकि गुरु के प्रति एकदम अभिन्न हो जाना है। गुरु अगर बोले कि 3 टाइम से करना है, वो करना है, सवाल नहीं करना। गुरु अगर बोले कि 24 आवर करना है, सवाल नहीं करना, ऐसे करना है। इस तरीके से जुड़ना है कि गुरु और हम में कोई फ़र्क ना रहे। गुरु अगर कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी बोले, कोई सवाल नहीं। इधर डाउट ही अगर आ रहा है ना कि कितना दिन करूँ मैं इनर वर्क, वो तो ईगो है। कहाँ हम लोग गुरु के साथ जुड़ पाए? ज़िंदगी भर कर लेंगे, और क्या चाहिए। गुरु जो भी बोले वही एकदम अल्टीमेट हो, ऐसा
भाव में जीना ज़रूरी है, मुझे जो लगता है ऐसे भाव में जीना ज़रूरी है, नहीं तो ये मैनिपुलेशन होते ही रहेगा, नेगेटिव थॉट आते ही रहेगा। और तो अभी तो बहुत सारे एनर्जीज भी ऐसे हैं कि बहुत आसान है भटकना। तो इससे दूर रहने के लिए एक ब्लाइंड फेथ, गुरु के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। गुरु अगर जो बोले वो ही सही है। ये बहुत बड़ी बात है, आप कभी सोच के देखो कि ये जो जानना, ये जो मिल रहा है ना प्रसाद, माँ के जो प्रसाद, जो अमृत हर रोज़ मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ही, इसका ग्रैटिट्यूड मैं कैसे बोलूँ, कम पड़ जाएगा। तो बाकी चीज़ तो दूर की बात है, इसका ग्रैटिट्यूड देते देते ही एक ज़िंदगी कम हो पड़ जाएगा। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। और मैं नमन करती हूँ हर एक सोल ब्रदर एंड सिस्टर को जो ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं। सोल ब्रदर, टीचर जी, जो बालाजी, जो इतना एफर्ट लगाते हो, इतना नमन करती हूँ आप सबसे। जो आके इधर नहीं भी बोलते हो ना, वो भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है आप लोगों से सीखने को। आप लोग का स्टोरी अलग है, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल करके जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आई सैल्यूट देम कि आगे बढ़ रहे हो। और बीइंग एन ओल्डर बैच, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना हायर वाइब्रेशन मेंटेन करना ही ज़रूरी है, क्योंकि वी आर इंटरकनेक्टेड। जो न्यू अवेकनिंग है, जो अपकमिंग बैच आ रहा है ना, तो उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा जर्नी। क्योंकि हम लोग अगर डिवाइन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहे तो उन लोगों के जो एनर्जी फ्लो होगा वो प्योर एनर्जी फ्लो होगा, तो उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि डीएम को क्यों समझ में नहीं आता है, डीएफ को, डीएफ लोगों को, हम लोगों को क्यों सत्य समझ नहीं आता है, हम लोग क्यों भटक जाते हैं, हम लोगों को क्यों पकड़ नहीं है। हमारे फेथ में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे सरेंडर में, हमारे वर्क में, हमारे जो सत्य है उसमें हम लोगों को भी पकड़ नहीं है। हम लोग क्यों भटक जाते हैं। कोई ऐसे थॉट विचार आ गया कि जर्नी है नहीं, फिर हम लोग भटक जाएंगे। कुछ विचार आ गया, डीएम प्यार नहीं करता, भटक जाएंगे। ऐसा पकड़ होना चाहिए कि दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी आके बताए कि जर्नी है नहीं, डीएम प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा पकड़ होना चाहिए कि यही तो है और तो कुछ नहीं है, बाकी सब माया है, जर्नी ही सत्य है। इतना पकड़ होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और एक मन को मारना है। इस जर्नी को आसान करने के लिए ना मन को मारना है। मन को मारना मतलब ऐसा नहीं कि हमारा कोई इच्छा नहीं है, नहीं, मन को मारना होता है कि मेरा जो इच्छा है वो कुछ नहीं है। भगवान जी को बोलो, भगवान जी तेरा जो इच्छा है वो मुझे मंजूर है। यही होता है मन को मारना, तो आसान हो जाएगा। कभी बच्चे लोगों को पूछो आप, जो छोटा बच्चा लोग हैं, कि बेटा जी आपका घर कहाँ है, या फिर बेटा जी ये कहाँ है वो कहाँ है, तो क्या बताएगा कि मुझे नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को पता है, मुझे नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को पता है। तो आप भी ऐसे ही, कोई भी आके पूछो ना कि क्या कर रहा है तू, ऐसे नहीं होता है, ऐसे क्या है, तो नहीं, मुझे दिया गया है, मेरे मम्मी पापा को पता है। मम्मी पापा कौन है? भगवान जी। मेरे भगवान जी को पता है, डिवाइन को पता है, मुझे बस दिया गया है एक काम, गुरु के द्वारा मुझे मिला है, मैं करूँगी, मैं प्रैक्टिस करूँगी, जो भी करना है करूँगी। बाकी घर का काम जो भी है दिया जाएगा करूँगी। बाहर में अगर कुछ मुझे दिया गया है डिवाइन के द्वारा, वो भी मैं करूँगी, बस वही। और क्या मुझे मिला नहीं मिला वो डिवाइन तय करेगा, वो मुझे क्यों तय करना है, मेरे मम्मी पापा को पता है। तो ऐसे करना है, इस तरीके से एकदम खाली बन जाना है। एक दिन ना बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मिलके फ्लूट को पूछा, बांसुरी को पूछा कि इतना सब लोग हैं हम, फिर भी कृष्ण जी आपको क्यों बजाता है, आपको क्यों चुना? तो फ्लूट ने आंसर दिया कि क्योंकि मैं अंदर से खाली हूँ, इसलिए भगवान जी जो भी बजाना चाहा वही धुन पे हमने एकदम, उन्होंने बजाया मुझे, तो वही धुन निकला मेरे अंदर से, क्योंकि मैं खाली हूँ अंदर से। तो इस तरीके से हम लोगों को जीना है, बिल्कुल खाली कर देना है। क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, छोड़ो वो सब, खाली भगवान जी की चिंता में वही सब है, उसको प्यार करो और कुछ नहीं है। जिस वक्त आप भगवान जी के ऊपर सारा कुछ समर्पण कर दोगे ना, उसी वक्त आप मुक्त हो जाओगे, उसी वक्त आपका चिंता गायब हो जाएगा। अभी करो, अभी चिंता मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।